हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी पीएनबी में। आज हम लोग निकालेंगे किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। तो जो आज का टॉपिक है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं आज हम लोग देखेंगे। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है इन्वर्स निकालने के लिए, या फिर इससे रिलेटेड और भी टॉपिक हैं जो पूछा जाता है कि इन्वर्स निकालेंगे, उसके बाद ही उसके आगे जो भी दिया रहता है हम लोग वैल्यू निकालते हैं। जैसे ज़्यादातर अधिकतर इस्तेमाल होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, क्योंकि वहाँ पे मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना पड़ता है। उसके बाद जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन रहता है उसमें से हम लोग एक्स वाई और जेड का मान निकालते हैं। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स किस प्रकार से निकालते हैं। तो इन्वर्स निकालने से पहले कुछ पॉइंट नोट कर लेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कब निकलता है, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कब निकलता है। तो उसके लिए कंडीशन होता है, सबसे फर्स्ट कंडीशन होता है जो भी मैट्रिक्स होना चाहिए वो होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोला जाता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या जो होता है कॉलम की संख्या के बराबर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद सेकंड कंडीशन है कि जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका जो डिटरमिनेंट है नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब जो भी यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है उसका जब हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे तो उस समय उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यही दो कंडीशन है, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो फर्स्ट वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद सेकेंड वाला कंडीशन देखेंगे। सेकेंड वाला कंडीशन कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले उसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे और देखेंगे कि डिटरमिनेंट का मान 0 है कि नहीं है। अगर के 0 नहीं है तभी हम लोग मतलब उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स निकालेंगे। यदि किसी कंडीशन में इफ मोड ए इक्वल टू 0 कहने का मतलब है कि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमें किसी क्वेश्चन में 0 के बराबर प्राप्त होता है, देन इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आर नॉट पॉसिबल। उस केस में जो मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है संभव नहीं होता है। कब, यदि जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे और डिटरमिनेंट अगर के 0 के बराबर है तो उस स्थिति में जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकालना कभी भी संभव नहीं है। तो नोट कर लेंगे दो पॉइंट। इन्वर्स जब भी निकालना हो तो सबसे पहला कंडीशन चेक करेंगे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि जो उसका डिटरमिनेंट होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर के 0 हो जाएगा तो उस समय इन्वर्स निकालना संभव नहीं है। यही दो कंडीशन है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कुछ उदाहरण लेंगे। जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसके लिए हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्वर्स हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। ये जो है कंडीशन है, इन्वर्स निकालने से पहले ये कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। ये कंडीशन अगर के पालन हो रहा है इस कंडीशन का तभी जाके हम लोग मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे। और जो मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है इसके लिए दो टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए, मतलब दो टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। दो टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, दो मेथड का, और निकाल सकते हैं। पहला मेथड है एडजॉइंट मेथड। इसके सहायता से किस प्रकार से निकाला जाता है किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स। और सेकेंड जो मेथड है एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड, ये सेकेंड वाला मेथड है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। आज यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एडजॉइंट मेथड से किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हो, यही जो दो दिए गए हैं, पहला एडजॉइंट मेथड और दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। ये क्या है, मेथड है किसके लिए, तो किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालने के लिए। तो एक एक करके देखेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि एडजॉइंट मेथड से किसी भी मैट्रिक्स के हम लोग इन्वर्स किस प्रकार से निकालते हैं।
तो इनवर्स निकालने से पहले एक बार जरूर चेक कर ले ये कंडीशन, अगर कि कंडीशन नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं दिया रहता है, बोल देगा कि इसके बताओ डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिटरमिनेंट भी निकलता है और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही इनवर्स भी निकलता है। तो ये सारा कंडीशन है जिसकी सहायता से हम लोग निकालेंगे। और जब यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये भी देख लेंगे कि इसका मान 0 के बराबर है, अगर मिल रहा है तो उस समय जो मैट्रिक्स गिवन रहेगा उसका हम लोग इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। चलिए आइए एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं किस टाइप से हम लोग निकालेंगे। तो जो आज यहाँ पे फर्स्ट वाला मेथड बताने वाले हैं, जो फर्स्ट वाला मेथड है एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड से हम लोग इनवर्स किस प्रकार से निकालते हैं? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड, मतलब किसी मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स निकालेंगे, किसके सहायता से निकालेंगे, कौन से मेथड से निकालेंगे? तो एडजॉइंट मेथड के द्वारा हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला याद रखेंगे कि एडजॉइंट मेथड से जब भी इनवर्स निकालना होगा मैट्रिक्स का, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ए इनवर्स, ए इनवर्स बराबर में जो होता है एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए। अब एडजॉइंट ए किसको बोला जाता है? तो एडजॉइंट ए हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सी का ट्रांसपोज अपॉन मोड ए। ये जो है फॉर्मूला है। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी मैट्रिक्स गिवन होगा उसका हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे और नीचे मोड ए कहने का मतलब है कि उसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर इस टाइप से निकालेंगे, यहाँ पे नया मिल रहा है वेयर सी, सी को बोला जाता है कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स भी हम लोग निकालना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। और उसके बाद उसका कुछ नहीं करना है, ट्रांसपोज कर देना है। जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो ये मिल जाएगा सी डैश, और उसके बाद जो भी मान निकल के आएगा डिटरमिनेंट का, गिवन मैट्रिक्स जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसके मान से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तब जाके हमारा निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? तो मैट्रिक्स का इनवर्स निकल जाएगा। तो यही फॉर्मूला है एडजॉइंट मेथड से निकालने के लिए। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए, मतलब जो भी मैट्रिक्स गिवन होगा, मैट्रिक्स ए सपोज हमने मान लिया है कि कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, तो कौन सा मैट्रिक्स गिवन है? तो ए मैट्रिक्स गिवन है, तो उसके लिए एडजॉइंट निकालेंगे, फिर उसके क्या निकालेंगे? डिटरमिनेंट निकालेंगे। या डिटरमिनेंट निकाल के अगर के बात करें कि एडजॉइंट किस प्रकार से निकाला जाता है, तो एडजॉइंट जो निकाला जाता है सी का ट्रांसपोज, सी जो है क्या? तो कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अब हम लोग देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स किस प्रकार से निकाला जाता है, एक एक करके सब देखेंगे और उसके बाद हम लोग फाइनली बताएंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है किसके बराबर होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे और निकालते हैं। तो जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है, सपोज हमने मान लिया कि कोई मैट्रिक्स ए इक्वल टू हमारे पास गिवन है 1 2 4 1, इस टाइप से मैट्रिक्स गिवन है। अब बोल क्या रहा है यहाँ पे कि इस मैट्रिक्स के लिए इनवर्स निकालना है। ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसका क्या करना है? इनवर्स निकालना है कि इसका इनवर्स क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन चेक करेंगे कि कंडीशन क्या है। कंडीशन चेक करेंगे तो पहला देखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो यहाँ पे है स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर मिलने वाला है किसके बराबर है? 2 क्रॉस 2 के बराबर है। फर्स्ट वाला कंडीशन है ये। उसके बाद सेकंड वाला कंडीशन कैसे करेंगे यहाँ पे? तो इसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालने का मतलब है ए मोड, मतलब जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो मैट्रिक्स को हम लोग इस प्रकार से चेंज कर देंगे 1 2 1 4, और उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे डिटरमिनेंट को खोलना है। डिटरमिनेंट को जब खोलेंगे तो किस प्रकार से खोलेंगे? तो सबसे पहले यहाँ से एलिमेंट उठाएंगे और पीरियड गुना करेंगे। तो 4 1 जा 4, फिर बीच में माइनस साइन, 1 2 जा 2। तो जब यहाँ से हल करेंगे तो ये आ रहा है कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका जो डिटरमिनेंट है किसके बराबर है? 2 के बराबर है। अब 2 के बराबर है तो सेकंड वाला भी कंडीशन का पालन हो रहा है। फर्स्ट वाला कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेकंड वाला कंडीशन जो है इसका जो डिटरमिनेंट है 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है कहने का मतलब यहाँ पे दिख रहा है 2 है।
तब हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। अब इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं, कैसे जानते हैं, वी नो दैट ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बटा में मोड ए, मतलब जो भी मैट्रिक्स रहेगा उसका डिटरमिनेंट यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड कर देना है। या इसी को और लिखा जाता है सी का ट्रांसपोज बटा में मोड ए इनवर्स इक्वल टू, तो इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जितने भी एलिमेंट मैट्रिक्स में दिए गए हैं सबका कोफैक्टर निकलेगा। जितने भी एलिमेंट रहेंगे, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, चारों के लिए कोफैक्टर निकलने वाला है। तब क्या करेंगे, नाउ कोफैक्टर ऑफ 1, मतलब इस पहले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स जब निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग चिन्ह परिपाटी लिख लेंगे। चिन्ह परिपाटी कैसे लिखेंगे, तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए जो चिन्ह परिपाटी चलता है किस प्रकार से चलता है, देखेंगे यहाँ पे बता रहे हैं चिन्ह परिपाटी। अगर कि 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसके लिए जो चिन्ह परिपाटी चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये जो चिन्ह परिपाटी है किसके लिए है, 3x3 के लिए है। उसके बाद अगर के 2x2 के लिए निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं से उठा लेंगे 2x2 के लिए, तो प्लस माइनस माइनस प्लस। ये जो चिन्ह परिपाटी है किसके लिए है, 2x2 के लिए है। तो देखेंगे यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स गिवन होगा तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है 2x2, मतलब यहाँ पे जो चिन्ह परिपाटी यूज होने वाला है, कौन सा यूज होने वाला है, ये वाला चिन्ह परिपाटी यूज होने वाला है। 3x3 को हम हटा देते हैं और देखते हैं कि एलिमेंट का कोफैक्टर कितना होगा। अब कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ 1, इस 1 के बारे में बात हो रहा है, मतलब A11 पहले वाले एलिमेंट के बारे में बात हो रहा है। तो कुछ नहीं करना है, इसके सामने वाले रो और सामने वाले कॉलम को डिलीट कर देना है। उसके बाद देखना है कि कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, डिलीट कर देना है मतलब हटा देना है। जैसे ही हम लोग हटाएंगे, इस टाइप से बंद करेंगे तो यहाँ पे केवल एक एलिमेंट दिखेगा। कौन सा एलिमेंट दिखेगा, 4। तो जो 1 का कोफैक्टर है किसके बराबर है, 4 के बराबर है। उसके बाद हम लोग चिन्ह परिपाटी देखेंगे, ये जो 1 है इसके लिए जो चिन्ह परिपाटी है प्लस में है, तो ये जो कोफैक्टर आएगा किस में आएगा, प्लस में आएगा। उसके बाद सेकंड वाला के लिए निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ 2, सेकंड वाला का कोफैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसके लिए जो चिन्ह होने वाला है, चिन्ह क्या होने वाला है, माइनस में होने वाला। तो माइनस हम लोग लगा देंगे। फिर से वही काम करेंगे कि इसके सामने जो भी रो है और कॉलम है उसको हम लोग डिलीट कर देंगे, मतलब बंद कर देंगे। इस टाइप से जब बंद करेंगे तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है। तो ये हो गया किसके बराबर, -1 के बराबर। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ 1, अब 1 किस 1 के बारे में, तो इस 1 के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड वाला, मतलब 821 के बारे में। तो यहाँ पे अगर के देखेंगे तो इसके लिए जो चिन्ह परिपाटी होता है माइनस में होता है। इसके सामने वाले रो और कॉलम को डिलीट कर दो। तो रो और कॉलम डिलीट करने के बाद यहाँ पे जो एलिमेंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ 4, जब 4 का कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या मिलने वाला है, 4 का कोफैक्टर। तो यहाँ से क्या करेंगे, सामने वाले को बंद करेंगे तो 1 है। और यहाँ पे चिन्ह परिपाटी देखेंगे 4 के लिए, जो चौथा एलिमेंट है तो ये प्लस है। ये जो निकल के आया है, फाइनली जो निकल के आया है, क्या निकल के आया है, देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स C इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स जो मिला है, क्या मिला है, तो जिसके स्थान पर जो निकाले हैं उसी को लाकर यहाँ पे रख देना है। तो 1 का जो कोफैक्टर है किसके बराबर है, 4 के बराबर है। 2 का जो कोफैक्टर है किसके बराबर है, -1 के बराबर है। उसके बाद इसका जो कोफैक्टर है ये भी है -2 के बराबर है। और इसका जो कोफैक्टर है किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये जो मिला है यहाँ पे, ये जो मिला है हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स। लेकिन जब फॉर्मूला में देखेंगे तो इसका हमें ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करने का मतलब या तो रो को कॉलम में चेंज कर दो या फिर कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो इसीलिए अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि C का ट्रांसपोज
मतलब जो भी मैट्रिक्स यहाँ पे निकला है कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा? तो जो रो है फर्स्ट रो है इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे तो 4 - 1। उसके बाद सेकंड वाले रो को चेंज करेंगे सेकंड कॉलम में -2 1 के बराबर है। तो इस टाइप से जो हमें मिल गया है, क्या मिल गया है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिल गया है। अब चलेंगे हम लोग इक्वेशन 1 में। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिल जाएगा? ए इनवर्स इक्वल टू देखेंगे सी का ट्रांसपोज कितना है? ये निकल के आया है 4 - 2 - 1 1। इसके अलावा अब यहाँ पे बात करना है मोडे कहने का मतलब कि जो मैट्रिक्स दिया है उसका डिटरमिनेंट किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 1/2 से यहाँ पे हम डिवाइड कर दे रहे हैं। तब क्या करना है? इस 1/2 को अंदर भेज देंगे तो यहाँ से फाइनली जो है निकल के आने वाला है। क्या निकल के आने वाला है? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का मान कितना हो गया यहाँ पे? जब डिवाइड करेंगे फर्स्ट वाले एलिमेंट में तो ये जो मिलेगा कितना मिलेगा? ये हो गया 2। अब यहाँ पे करेंगे तो हो गया -1। उसके बाद जब इसमें करेंगे तो ये हो गया -1/2 और फोर्थ वाला जो हो गया 1/2। तो कहने का मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स गिवन था, ओरिजिनल मैट्रिक्स जो गिवन था दिख रहा है यहाँ पे है, इसका जो इनवर्स है किसके बराबर है? जिसके रो में एलिमेंट है 2 - 1, सेकेंड रो में एलिमेंट है -1/2 और 1/2। तो हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो पहला टेक्निक है, ये जो टेक्निक है कौन सा टेक्निक है? इसको बोला जाता है एडजॉइंट मेथड। बाय एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड के द्वारा हम लोग बहुत ही आसानी से किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। तो फिर से बता दे रहे हैं क्या करेंगे कि जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसका ऑर्डर चेक करेंगे कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है। अगर कि स्क्वायर मैट्रिक्स है तब आगे बात करेंगे। क्या करेंगे? उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर के 2 × 2 का है तो डिटरमिनेंट इजीली निकल जाएगा। यहाँ से कुछ नहीं करना, इस टाइप से लिखेंगे और 4 × 1 = 4, यहाँ पे माइनस लगा के 1 × 2 = 2 जब करेंगे 4 - 2 तो ये निकल के आ जाएगा 2। तो इस टाइप से जो मैट्रिक्स दिया है उसका डिटरमिनेंट निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या होता है? ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बटा में मोड ए। तो ए इनवर्स इक्वल टू मिल जाएगा सी का ट्रांसपोज बटा में मोड ए, जहाँ पे सी क्या है? तो कोफैक्टर मैट्रिक्स है, कोफैक्टर मैट्रिक्स है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स किस प्रकार से निकालेंगे? तो जो भी मैट्रिक्स के एलिमेंट दिए गए हैं सबका कोफैक्टर निकालेंगे। 1 का निकालेंगे तो 1 का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? तो जिस समय कोफैक्टर निकालेंगे उस समय चिन्ह परिपाटी कहीं पर रफ में बना लेंगे और उसके हिसाब से क्या करेंगे? कोफैक्टर को लिखेंगे। जैसे 1 का कोफैक्टर निकालना है तो 1 के लिए जो चिन्ह परिपाटी होता है किसमें होता है? प्लस में होता है। जैसे यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है। अब किसके बराबर होगा? तो कुछ नहीं करना है, इसके सामने वाला जो रो है और सामने वाला जो कॉलम है उसके एलिमेंट को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट मिल रहा है उसी को यहाँ पे लिख देना है। तो जैसे ही हम लोग सामने वाले को डिलीट करेंगे यहाँ पे दिख रहा है 4। इस प्रकार से हम लोग कोफैक्टर सारे एलिमेंट का निकालेंगे और जो एक कोफैक्टर निकालने के बाद जो नया मैट्रिक्स तैयार हो गया है इसको बोला जाता है कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इसका क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने का मतलब है कि रो को कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम को रो में चेंज करना है। तो कोई एक काम करेंगे, हम यहाँ पे रो वाले एलिमेंट को कॉलम में चेंज कर रहे हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे जो फर्स्ट रो है उसको हमने चेंज किया फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम में चेंज किए हैं। उसके बाद से कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ पे फॉर्मूला रखे हैं इसमें ले जाके मान रख देना है। तो फाइनली जो निकल के आया है ए इनवर्स निकल के आया है। किसके लिए आया है? तो एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 × 2, उसके लिए इनवर्स निकल के आया है। उसके बाद और देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसका ऑर्डर है 3 × 3। ये जो है पूरा काम है किसके लिए है? तो 2 × 2 के लिए है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड वाला क्वेश्चन जो गिवन है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट हैं, एक मैट्रिक्स ए गिवन है जिसके एलिमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट है? तो 0 1 2 फर्स्ट रो में है। उसके बाद सेकंड रो में है 1 2 3 1 2 3। उसके बाद थर्ड वाले रो में जो एलिमेंट है 3 1 1 3 1 1। अब इसी मैट्रिक्स के लिए क्या करना है? इनवर्स निकालना है। इस मैट्रिक्स का इनवर्स का मान कितना होगा? मतलब ए इनवर्स का मान
कितना होगा। तो फिर से वही काम करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है। इसका ऑर्डर जो दिख रहा है 3 क्रॉस 3 है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब इनवर्स निकलेगा, इसका आधा पॉसिबिलिटी हो गया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल के देखेंगे कि डिटर्मिनेंट का मान कितना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। जो भी मैट्रिक्स गिवन है ये हो गया 0 1 2 1 2 3 3 1 1। अब ध्यान रखेंगे अगर 3 क्रॉस 3 का है तो कहीं भी चिन्ह परिपाटी नोट कर लेंगे और रखेंगे। इसके लिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है, तो यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ। ये हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, हो गया प्लस माइनस प्लस, इस टाइप से। ये है चिन्ह परिपाटी है किसके लिए, 3 क्रॉस 3 के लिए है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, निकालते हैं। सबसे पहले इस एलिमेंट के साथ ओपन करेंगे, 0 के साथ ओपन करेंगे तो 0 के साथ ओपन करेंगे तो 0 इंटू इसके सामने वाले रो और सामने वाले कॉलम को डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट बचेगा उसको लिख देना है। तो यहाँ पे मिलने वाला है 2 3 1 1। उसके बाद माइनस बीच में ये 1 के साथ ओपन करेंगे, फिर से वही काम करेंगे कि सामने वाले रो और सामने वाले कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर देना है। तो सेकंड वाला के साथ ए डिलीट हो गया ऊपर में। तो यहाँ पे जो मिल रहा है 1 3 3 1। उसके बाद प्लस 2 के साथ ओपन करेंगे तो क्या मिलने वाला है, तो सामने वाले को बंद कर देंगे तो हो गया 1 2 3 1। फिर से देख लेंगे 0 के साथ करेंगे तो इसके सामने वाले को डिलीट कर देना है। तो ये मिला एलिमेंट ये चारों मिलेंगे जिसको हम लोग लिख दिए। उसके बाद बीच में माइनस माइनस 1। उसके बाद इसके सामने वाले को बंद करेंगे तो जो एलिमेंट मिल रहा है 1 3 3 1, इसको हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद इसके साथ ओपन करेंगे तो इसके सामने वाले को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे बंद करने के बाद क्या मिल रहा है 1 2 3 1 1 2 3 1। मतलब जो 3 क्रॉस 3 में जो डिटर्मिनेंट था वो अब चेंज हो गया किसमें, 2 क्रॉस 2 में। तो अगर के 0 के साथ हम लोग खोलते हैं यहाँ पे तो हो गया 2 -3, फिर -1, यहाँ पे ओपन करेंगे तो 1 -9। उसके बाद +2, ये हो गया 1 -6। तो 0 के साथ ओपन करेंगे तो हो गया 0। यहाँ से देखेंगे मिल रहा है -8, गुना करेंगे तो हो गया +8 +2 इंटू यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितना मिलने वाला है -5। तो -5 2 जा 10, तो हो गया 8 -10। तो ये निकल के आ रहा है -2 के बराबर है। कहने का मतलब कि जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसका जो डिटर्मिनेंट है किसके बराबर है, -2 के बराबर है। अगर के 0 के बराबर कभी मिल जाए कहीं पर भी तो उसके बाद हम लोग इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि दूसरा वाला जो कंडीशन होता है कि मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मैट्रिक्स गिवन था उसका हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल लिया कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। उसके बाद क्या करेंगे, इनवर्स निकालना है। तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं इनवर्स के लिए फॉर्मूला, वी नो दैट A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट A बटा में मोड A, या इसी को लिखा जाता है C का ट्रांसपोज बटा में मोड A। ध्यान रखेंगे यही फॉर्मूला है A इनवर्स के लिए। किस मेथड से, तो एडजॉइंट मेथड से। अब यहाँ पे देखेंगे A का मोड तो पता चल चुका है, बस हमें निकालना है कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे, वैल्यू ला के रखेंगे, उसके बाद हमें इनवर्स मिल जाएगा। तो नाउ एक एक एलिमेंट का यहाँ पे कोफैक्टर निकालना है। जितने भी एलिमेंट दिए हैं, 9 एलिमेंट दिए हैं, तो 9 का कोफैक्टर निकलेगा यहाँ पे। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहला कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ 0। तो 0 का कोफैक्टर निकालेंगे तो 0 के लिए चिन्ह परिपाटी देख लेंगे, ये है प्लस में चिन्ह परिपाटी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 0 के सामने वाले रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट मिल रहा है उसको लिखेंगे। तो ये मिल रहा है 2 3 1 1। ये जो 2 क्रॉस 2 का मिल रहा है डिटर्मिनेंट, इसको हल कर देंगे। तो हल करने के बाद क्या होगा, ये हो गया 2 -3, ये हो गया -1। उसके बाद इसी प्रकार सेकंड वाला का निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ 1। तो 1 का कोफैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे बात हो रहा है A12 के बारे में। तो इसके सामने वाले रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, तो जो एलिमेंट मिल रहा है उसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट में 1 3 3 1। अब इसे हल करेंगे। अब ध्यान रखना है कि 1 के लिए जो चिन्ह परिपाटी है किसमें है, माइनस में। तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे,
ये हो गया माइनस, ये हो गया 1 माइनस 9, तो ये आ जाएगा 8। तो 1 का कोफैक्टर निकल गया। उसके बाद इस 2 का निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ 2। तो 2 का कोफैक्टर निकालेंगे, सामने वाले रो और सामने वाले कॉलम को फिर से डिलीट करेंगे, जो एलिमेंट मिलेगा चिन्ह परिपाटी के साथ लिख देंगे। तो चिन्ह परिपाटी में प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 1, 1 2 3 1। इसको हल करेंगे तो हो गया 1 माइनस 6, तो हो गया माइनस 5। ये जो फर्स्ट वाले रो थे सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकल गया। इसी प्रकार सेकंड वाला भी निकालेंगे हम लोग। सेकंड वाले रो में जो एलिमेंट है, मतलब कोफैक्टर ऑफ 1। ध्यान रखेंगे ये जो 1 है सेकंड वाला रो में, एक सीक्वेंस में चलेंगे। इस टाइप से हम निकाल रहे, पहले इस टाइप से गए, फिर यहाँ से चलेंगे, फिर इस टाइप से चलेंगे। तो इस 1 के लिए देखेंगे यहाँ पे चिन्ह परिपाटी क्या है, माइनस में है। इसके सामने वाले रो और कॉलम को डिलीट करना है, तो ये देखिए कॉलम डिलीट हो गया और एक रो डिलीट हो गया। तो जो एलिमेंट मिल रहा है 1 2 1 1, तो इसको हल कर देना है। ये माइनस हो गया, ये हो गया 1 माइनस 2, ये हो गया माइनस 1, तो ये जो निकल के आ गया 1 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, अगला वाला का कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ 2। ये 2 जो है कहाँ पे है, A22 है, इसका निकालेंगे। तो इसके सामने देखेंगे चिन्ह परिपाटी क्या है, प्लस में है, और सामने वाले एलिमेंट क्या मिलने वाले हैं। तो बंद करने के बाद ये बंद हो गया और ये भी बंद हो गया। तो जो मिलने वाला है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये मिलने वाला है 0 2 3 1, 0 2 3 1। फिर से एक बार देख लेंगे, ये बंद हो गया, ये भी बंद हो गया, 0 2 3 1। तो यहाँ से हल कर देंगे, ये हो गया 0 माइनस 6, ये हो गया माइनस 6। इसके लिए चिन्ह किस में था, प्लस में था, तो प्लस में लिख लिया। उसके बाद अगला वाला के निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ 3, कोफैक्टर ऑफ 3। तो इस 3 का कोफैक्टर निकालेंगे, तो इसके सामने वाले को बंद करेंगे, चिन्ह परिपाटी देखेंगे, चिन्ह जो होता है माइनस में होता है, तो रखेंगे यहाँ पे वैल्यू, तो माइनस लगा दिए हैं। बंद करते हैं सामने वाले को, ये बंद हो गया और ये भी बंद हो गया। तो जो एलिमेंट मिलने वाला है, मिलने वाला है 0 1 3 1। फिर से देखेंगे इस 3 के सामने वाले को, इस टाइप से रो कॉलम बंद हो गया और सामने वाला रो बंद हो गया। तो 0 1 3 1 यही एलिमेंट मिला हुआ है। इसको हल करेंगे तो माइनस, ये हो गया 0 और ये हो गया माइनस 3, तो यहाँ से निकल के आ गया 3। ये जो है सेकेंड वाले रो के सारे एलिमेंट का यहाँ पे कोफैक्टर निकला है। ये जो तीनों थे, ये जो थे फर्स्ट वाले के लिए थे, फर्स्ट रो वाले, और यहाँ से अगर निकल के आया है तो ये जो निकल के आया है सेकेंड रो वालों के लिए है। उसके बाद थर्ड रो में आप देखते हैं कि थर्ड रो में जो एलिमेंट है उनके कोफैक्टर क्या मिलते हैं। ध्यान रखेंगे इस मैट्रिक्स के लिए जो डिटरमिनेंट मिला हुआ है, इसका जो डिटरमिनेंट का मान है हम यही के लिख रहे हैं, -2 के बराबर है, और इधर वाले पोर्शन को हटाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, थर्ड वाले रो के सारे एलिमेंट के यहाँ पे कोफैक्टर निकालने वाला है। तो कोफैक्टर निकालेंगे तो कोफैक्टर ऑफ 3, कोफैक्टर ऑफ 3। इस 3 के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे चिन्ह होता है प्लस में, तो यहाँ पे सामने वाले को बंद करेंगे, इसको बंद कर दिए, इसको बंद कर दिए। तो जो मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, 1 2 2 3। इसे हल करेंगे, 3 माइनस 4, 10 निकल के आ गया -1। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ 1, इस 1 के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे चिन्ह परिपाटी में यहाँ पे माइनस होता है और सामने वाले को बंद करेंगे। तो सामने वाले को जब हम लोग बंद करेंगे तो इस टाइप से एक बंद हो गया एलिमेंट और ये भी बंद हो गया। तो यहाँ पे मिलने वाला है 0 2 1 3, 0 2 1 3। इसे हल करेंगे तो हो गया माइनस, यहाँ पे 0 -2, तो निकल के आ गया 2। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ 1, अगले 1 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे चिन्ह जो होता है प्लस में होता है, तो सामने वाले एलिमेंट को बंद करेंगे इस टाइप से। तो यहाँ पे जो मिल के आ रहा है 0 1 1 2, तो हल करेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 0 -1, तो हो गया -1। तो यहाँ पे जो 9 एलिमेंट है उन सबका कोफैक्टर निकला है। ये निकला है पहले वाले रो के सारे एलिमेंट का निकला है। उसके बाद यहाँ पे जो है सेकंड वाले रो के लिए है ये 3, और उसके बाद यहाँ पे जो है थर्ड वाले के लिए है। तो अगर की बात करें कि कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होने वाला है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर के देखेंगे तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या मिलने वाला है, C। इसीलिए
सी बराबर, ध्यान से देखेंगे, जो जिसके जगह का कोफैक्टर है उसको वहीं पे रख देना है। तो पहले वाले में देखेंगे, पहले वाले एलिमेंट 0 का जो कोफैक्टर निकला है -1, तो उसको यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद सेकंड वाला का निकला हुआ है किसके बराबर है, 8 के बराबर है। थर्ड वाला जो है 5 के बराबर है। उसके बाद आएंगे नीचे, ये है 1 और यहाँ पे देखेंगे जो निकल के आया -6 3। उसके बाद थर्ड वाले में देखेंगे, यहाँ पे थर्ड वाला में जो निकल के आया, फर्स्ट में यहाँ पे निकल के आया -1, यहाँ पर निकल कर आया है क्या 2, और यहाँ पर जो निकल कर आया है ये आया है -1। ये जो है कोफैक्टर मैट्रिक्स है, मतलब सारे एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। उसके बाद बताएंगे कि कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है। जो निकल के आया है, क्या निकल के आया है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल के आया है। उसके बाद क्या करना है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। आइए ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज क्या होगा, अगर सी का मान है तो सी डैश का मान कितना होगा। तो रो को हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं, कॉलम में चेंज करते हैं। तो रो को चेंज कर देंगे, तो -1 8 5 1 -6 3। उसके बाद -1 2 -1। ये जो निकल के आया है, क्या निकल के आया है, जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकल के आया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब निकल गया तो उससे हम लोग ले चलेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, जिससे हम लोग को मिल जाएगा जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसका इनवर्स निकल के आ जाएगा। तो आइए चलते हैं समीकरण 1 में। जब ये सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, सी डैश निकालेंगे, उसके बाद नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 अब यहाँ पे क्या मिलने वाला है, तो ध्यान से रखेंगे। A इनवर्स इक्वल टू क्या मिलने वाला है, तो ध्यान से देखेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो निकल के आया है -1 8 5 1 -6 3 -1 2 -1। ये हो गया हमारा सी डैश। अब इसका बट्टा करना है, बट्टा में करना है क्या, मोड ए। तो मोड ए यहाँ पे निकल के आया है कि जो भी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट है किसके बराबर है, तो -1/2 के बराबर है। कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से -1/2 को हटा के क्या करेंगे, यहीं पे हम लोग कर दे रहे हैं क्या, 1/-2 से इंटू कर देंगे इस मैट्रिक्स में। तो जब गुना करेंगे तो फाइनली निकल के क्या आने वाला है, फर्स्ट वाले एलिमेंट में गुना करेंगे तो ये हो गया 1/2, ये हो गया -1/2, ये हो गया 1/2। उसके बाद जब इसमें करेंगे तो ये हो गया 4, ये हो जाएगा कितना 3, और ये हो जाएगा किसके बराबर, तो -1 के बराबर। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये हो गया 5/2, सॉरी -5/2 -3/2, और ये निकल के आ गया 1/2। तो जो मैट्रिक्स दिया हुआ था उसका जो इनवर्स है ये है। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।